तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम द लेजेंड ऑफ सॉल्ट डोमेन के एक और न्यू अमेजिंग एपिसोड के साथ आ गए हैं। अगर आपने इस अमेजिंग सीरीज के प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो पहले जाकर उन्हें देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि वुलोंग बैठा होता है, जहाँ वुलोंग के साथ दोस्तों वो रेड डिसाइफल भी होता है, जहाँ रेड डिसाइफल कहता है कि वुलोंग, अगर तुम्हें अपने बेटे को बचाना है तो तुम्हें उस लियांग को खत्म करना होगा और अब ये तुम पर है कि तुम उस लियांग को कैसे खत्म करोगे। अगर हमने उस लियांग को खत्म कर लिया तो जुयान स्वॉर्ड सेक्ट भी हमारे अंडर आ जाएगा। जुयान स्वॉर्ड सेक्ट में इतनी ज्यादा पावर्स नहीं है, वो अब सिर्फ लियांग की ही वजह से इतना ज्यादा उछल रहे हैं। एक दफा हमने लियांग को कंट्रोल कर लिया तो उसके बाद जुयान स्वॉर्ड सेक्ट को भी हम की सजा दिलाकर ही रहेंगे। ये बात कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि वुलोंग शुरू में थोड़ा सोचता है, मगर दोस्तों फिर वो सोचने लगता है कि अगर मैं यहाँ पर इसका साथ नहीं दूं तो इसके पास मेरे पास और कोई भी चारा नहीं है। मुझे किसी भी हालत में इसका साथ देना है और अपने बेटे को बचाना है। अगर मेरा बेटा मारा गया तो फिर मैं अपने आप को भी माफ नहीं करूंगा। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं वुलोंग कहता है कि रेड डिसाइफल, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनते ही दोस्तों हम उस रेड डिसाइफल को देखते हैं जो कहता है कि बस वुलोंग, अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा ढूंढ के लाना अब मेरी जिम्मेदारी है। ये बात कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हमें दिखाया जाता है कि हमारा सीन वहाँ से शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में दोस्तों हमें फिर से वुलोंग को दिखाया जाता है, जहाँ वुलोंग ने कुछ डिसाइफल्स को अपने पास बुलाया होता है, जहाँ दोस्तों हम उन दोनों डिसाइफल को देखते हैं जो काफी ज्यादा डेंजरस लग रहे होते हैं अपने लुक के हिसाब से। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि उन दोनों पर्सन से वुलोंग कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर एक काम के लिए बुलाया है, अगर तुमने मेरा वो काम कर दिया तो मैं तुम्हें 100 डिवाइन स्टोन दूंगा। ये बात कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम उन दोनों डिसाइपल्स को देखते हैं, जहाँ वो 100 डिवाइन स्टोन के बारे में सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और उनके मुंह में पानी आने लगता है। जहाँ दोस्तों वो कहते हैं कि जल्दी से वुलोंग आप ऑर्डर दें, हमें क्या करना है उस 100 डिवाइन स्टोन्स के लिए। ये बात कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम वुलोंग को देखते हैं जो कहता है कि तुम्हें जुयान स्वॉर्ड सेक्ट के एक डिसाइफल को वहां से किडनैप करना होगा। अगर तुम लोगों ने उसे किडनैप कर लिया तो फिर मैं तुम्हें वो 100 डिवाइन स्टोन्स दे दूंगा। ये बात सुनते ही दोस्तों हम उन दोनों डिसाइफल को देखते हैं जो कहते हैं कि उस पर्सन का नाम बताएं, अब हम उसे अभी अगवा कर लेते हैं। ये बात कहते ही दोस्तों वहां पर हम देखते हैं कि वो दोनों डिसाइफल वुलोंग कहता है कि उस लड़के का नाम लियांग है, जल्दी से जाकर उसे उठा लो। ये बात कहते ही दोस्तों वहीं पर ही वो दोनों डिसाइफल कहते हैं कि बस आप वुलोंग आराम करें, बाकी हमारा काम है। ये बात कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम वुलोंग को देखते हैं जो कहता है कि जो भी करना है करो, मगर किसी को भी इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। ये बात कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में दोस्तों हमें रात का समय दिखाया जाता है, जहां दोस्तों हम देखते हैं कि हमें जुयान स्वॉर्ड सेक्ट को दिखाया जाता है, जहां दोस्तों हम देखते हैं कि शाओ वहां बाहर टहल के अपने रूम की ओर जा रही होती है, जहां दोस्तों वहीं पर ही वो रास्ते में सोच रही होती है कि जितने भी पर्सन से मैंने बात की है कि लियांग के बारे में, कि ये लियांग ने गलत फैसला किया है, उसे पनिशमेंट ना देकर वो बंदा तो काफी ज्यादा बुरा था। हान ली ने हमारे काफी ज्यादा डिसाइपल्स को और मुझे भी तंग करके रखा था, मगर लियांग ने उसे बचा लिया। ये लियांग ने बहुत गलत हरकत की है। ये बात कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं वहाँ शाओ को लियांग पर गुस्सा आ रहा होता है, मगर दोस्तों वहीं पर ही अचानक से शाओ के पीछे से कोई गुजरता है, जिसे देखकर दोस्तों शाओ काफी ज्यादा हैरान होती है और कहने लगती है कि वो कौन है जो मेरे पीछे पीछे आ रहा है। ये बात कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं शाओ अपनी अटैकिंग पोजीशन में आ जाती है, मगर दोस्तों वो दोनों डिसाइपल वहीं पर ही शाओ को एक पावर केज में बंद कर देते हैं, जहां दोस्तों हम देखते हैं कि वो दोनों डिसाइपल आगे बढ़ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये तो काफी ज्यादा प्यारी लड़की है। ये बात कहते ही दोस्तों हम उस मोटू डिसाइपल को देखते हैं जो आगे बढ़कर शाओ को टच करने लगता है, जहां दोस्तों वो दूसरा पतला वाला डिसाइपल कहता है कि मोटू डिसाइपल, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, हम यहाँ पर लियांग को ढूंढने आए हैं और तुम यहाँ अभी से ही ऐसी हरकतें कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम काफी गिरे हुए इंसान हो। ये बात कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि वो दोनों डिसाइपल आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि मैं तो अकेले ही लियांग को पकड़ लूंगा, जिस पर दोस्तों हम देखते हैं उस पतले डिसाइपल को, जहां वो मोटू डिसाइपल से कहता है कि ठीक है, जब लियांग सामने आएगा वो तो तभी देख लेंगे कि कौन पहले उसे पकड़ेगा। ये बात कहते ही दोस्तों दोनों ही आगे बढ़ने लगते हैं, जहां दोस्तों हम देखते हैं वो जैसे ही आगे बढ़ रहे होते हैं वहीं पर ही दो स्पिरिट एक्टिवेटेड हो जाती हैं और एक्टिवेट होने के बाद दोस्तों हमें दिखाया जाता है ये दोनों डिसाइपल उन स्पिरिट से लड़ रहे होते हैं। तभी दोस्तों वहीं पर ही हमें शाओ को दिखाया जाता है, जहाँ दोस्तों हमें लियांग की वॉइस सुनाई जाती है, जहाँ लियांग कहता है कि शाओ तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें निकाल लूंगा। ये कहते ही दोस्तों हम लियांग को देखते हैं जो शील्ड को ब्रोक करने की कोशिश करता है, मगर दोस्तों वो शील्ड वहाँ पर ब्रोक नहीं होती और वो डिसाइपल भी वहाँ पर दोस्तों लियांग को देख लेता है और लियांग के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और वहीं पर ही दोस्तों हम देखते हैं इस साइड से लियांग और वहाँ से वो दोनों ही काफी ज्यादा अटैक करते हैं, मगर कोई भी विन नहीं कर पा रहा होता। तभी मोटू डिसाइपल कहता है कि बिग ब्रदर हमें कुछ करना ही होगा इसको पकड़ने के लिए। ये बात
कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं उस पतलू डिसेबल को, जो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, आगे मेरा काम है। ये कहते ही दोस्तों वो वहाँ पर अपनी निर्वाणा इमॉर्टल स्किल को यूज करता है, जो जहाँ दोस्तों हम देखते हैं जिस निर्वाणा इमॉर्टल अटैक से वहाँ अंधेरा हो जाता है, जिसे देखकर दोस्तों लियांग कहता है कि ये तो एक सेकंड निर्वाणा इमॉर्टल स्किल है, ये इसको कैसे आती है। ये बात कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि वो मोटू पर्सन आगे बढ़ता है और सीधा लियांग की उन दोनों सोल के ऊपर अटैक करता है, जहाँ दोस्तों हम देखते हैं कि लियांग की सोल को वो वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देता है और वैसे ही वो आगे बढ़ता है लियांग की ओर। मगर दोस्तों लियांग अपनी दो और सोल्स को यूज करके काफी ज्यादा टक्कर का मुकाबला देता है। ये सीन देखकर वहाँ पर दोस्तों जो पतलू होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम हमें फाइट बैक कैसे कर सकते हो। ये बात कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि वो दोनों डिसेबल फिर से गुस्से में आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि अब तुम नहीं बचने वाले। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हमें शाओ को दिखाया जाता है, जो कह रही होती है कि लियांग तुम अकेले इनसे कैसे फाइट करोगे, और बहुत ज्यादा चिंता में होती है। तभी दोस्तों वो मोटू डिसेबल उठता है और आगे बढ़कर कहता है कि लियांग तुम खत्म होने वाले हो। तभी दोस्तों वहीं पर ही हमें शाओ को दिखाया जाता है, जहाँ शाओ को दोस्तों हम देखते हैं जो अपनी पूरी पावर का यूज करके वहाँ पर उस एनर्जी स्पेल को डिस्ट्रॉय कर देती है। जहाँ दोस्तों उस एनर्जी स्पेल को डिस्ट्रॉय करते ही वो दोनों डिसेबल भी काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। मगर दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि शाओ अपनी एनर्जी का यूज करने की वजह से काफी ज्यादा घायल हो जाती है, जहाँ दोस्तों हम देखते हैं वो गिर जाती है। तभी लियांग आता है और उसे उठा लेता है, जहाँ दोस्तों शाओ अपने होश में नहीं आ रही होती और कह रही होती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हुआ। तभी दोस्तों हम वहीं पर ही देखते हैं कि वो पतलू डिसेबल फिर से अपने अटैक को एक्टिवेट कर देता है, जहाँ दोस्तों हम लियांग को देखते हैं जो इस अटैक को देखकर अपना 4 इमेज होली स्पिरिट फॉर्मेशन वहाँ पर क्रिएट करता है। दोस्तों इस अटैक को देखकर दोस्तों हम देखते हैं वो पतलू डिसेबल सीधा जाता है लियांग के अटैक को डिस्ट्रॉय करने। मगर दोस्तों वो होली स्पिरिट अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, वो उस पतलू को पीछे फेंक देता है। और दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि लियांग वहाँ पर अपनी काफी ज्यादा एनर्जी लूज कर चुका था। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं लियांग का जैसे ही ध्यान भटकता है वो पतलू डिसेबल फिर से लियांग के ऊपर अटैक करता है। मगर दोस्तों वहाँ पर शाओ आवाज लगाती है लियांग को और कहती है कि लियांग बच के वो आ रहा है। ये कहते ही दोस्तों वहाँ पर लियांग एक प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट कर देता है और दोस्तों देखते ही देखते वहाँ पर हमें एक वॉइस सुनाई देती है, जहाँ वो वॉइस कहती है कि तुम जुआन स्वॉर्डसेक पर अटैक कैसे कर सकते हो, तुम्हें इसका बराबर हिसाब देना होगा। ये कहते ही दोस्तों हम उस पतलू डिसेबल को देखते हैं जो भागने लगता है। मगर दोस्तों वहाँ पर वो फास्ट मास्टर आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। तभी दोस्तों लियांग भी अपने अटैक्स को वापस से ले लेता है और वहीं पर ही दोस्तों सेकंड मास्टर भी आ जाता है, जो कहता है कि क्या हुआ। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं लियांग कहता है कि इसको किसी ने भेजा है मुझे मारने के लिए, मुझे पता है कि ये किसी की इंस्ट्रक्शन पर यहाँ आया है और शाओ ने मेरा साथ दिया, अगर शाओ नहीं होती तो मैं यहाँ पर मारा जाता। ये बात कहते ही दोस्तों हम सेकंड मास्टर को देखते हैं जो आगे बढ़ता है और उस पर्सन से पूछता है कि तुम्हें किसने भेजा है, जल्दी मुझे बताओ। नहीं कहने की दौर होती है। तभी दोस्तों वहीं पर ही फर्स्ट मास्टर भी आ जाता है, जिसे देखकर दोस्तों हम देखते हैं फर्स्ट मास्टर वहाँ पर कहता है कि मुझे लग रहा है कि ये किसी बाहर के डोमेन से आया है यहाँ पर लियांग को मारने, ये हमारे डोमेन का है ही नहीं, हमें इसे छोड़ देना चाहिए। ये बात कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम उस सेकंड मास्टर को देखते हैं जो कहता है कि फर्स्ट मास्टर हम इसे क्यों छोड़ दें, मुझे तो लग रहा है कि आप बीसी के साथ मिले हुए हैं। ये बात कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं सेकंड मास्टर कहता है कि फर्स्ट मास्टर आपकी कहने का क्या मतलब है। ये बात कहते ही दोस्तों हम उसी सेकंड मास्टर को देखते हैं जो कहता है कि अभी पता चल जाएगा कि किसने बोला है। ये बात कहते ही दोस्तों फर्स्ट मास्टर खुद ही पूछ लेता है कि मुझे बताओ मैं किसने मारा है। तभी दोस्तों वो पर्सन जो जमीन पर पड़ा होता है वो इस फर्स्ट मास्टर वुलेंग का नाम लेने ही वाला होता है। ये बात कहते ही दोस्तों हम देखते हैं वो कहता है कि वुलेंग तुमने, और यहाँ पर दोस्तों लियांग और बाकी सब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही एंड होता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ, जो एनिमे लवर्स हैं सबके साथ शेयर कर दे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।